हम साधु और सभी चोर, हम साधु हैं और तुम सभी चोर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत पर एक निश्चित अवधि में जमानत होनी चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह बहुत अच्छा बात है, लेकिन अपराधियों को इसी प्रकार से प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, और केस पेंडिंग बढ़ता जाएगा। ये कौन सा नियम है? देश के कानून व्यवस्था के प्रति लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। माननीय न्यायाधीश लोग, जो लोग आम जनता इस कानून को, किताब को देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, समझ नहीं रहा है कानून क्या है। कानून है जो आप अपराध हुआ तो एफआईआर हुआ तो मामला कोर्ट में गया, तो निचली अदालत जमानत नहीं देता है, तब उसका पहुंच होता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट उसे जमानत नहीं देता है, तब राज्य सरकारें अपना दबाव बनाता है। राज्य सरकारें पुलिस को कह देती है इनको गिरफ्तारी मत कीजिए। फिर जब देखता है कि बात नहीं बना, तब सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट गिने चुने अपने लोगों को जमानत दे देती है, और आम आदमी को ये टाइम पर टाइम मिलता रहता है। यह टाइम पर टाइम मिलता रहता है, और निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट तक केस का अंबार लगा रहता है। नियम यह होना चाहिए, जब दो बेंच, निचली अदालत या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जमानत देने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, और उस वक्त आदेश देना चाहिए स्पष्ट रूप से, इस केस की पहले सुनवाई हो, जमानत नहीं हो। जमानत रिहाई हो करके जमानत लीजिए। आप जमानत क्यों लेते हैं? जमानत क्यों मिलता है आपको? इसलिए जमानत मिलता है, लोग ले लेते हैं। दो केस को किसी तरह से, जहां है केस उसको वहीं पर छोड़ दिया जाए, वहीं पर केस सर जाएगा। होते होते 20 बरस 25 बरस अपराधी मर जाएंगे, अपराधी बच जाएंगे, पीड़ित पक्ष मर जाएगा, क्योंकि उसे तो दुख तो है ही, अनेक तरह का दुख, उनका अपना परिजन भी गया, उसका पैसा भी गया, पूरा परिवार उस दुख में डूबा हुआ है, कितना लड़ेगा। तो जमानत का मतलब ये नहीं होता है। जमानत का मतलब होता है, आप जिस सुप्रीम कोर्ट जमानत देती है तो सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट आदेश देना चाहिए, यह जमानत आपको क्यों मिलेगा, यह पहले पूछना चाहिए। उसके बाद केस को उसी वक्त खोलने का आदेश देना चाहिए। हर हाल में 1 सप्ताह के अंदर केस सुनवाई को। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, कोई व्यक्ति मरणासन है, तो आप उस अवस्था में आप जमानत दिए, लेकिन केस की सुनवाई, जमानत का मतलब तो अभी इंडिया में है, जमानत का मतलब इंडिया में है, तो केस जमानत किसी प्रकार से ले लो, और केस को उसी कोर्ट में केस की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगा हर निचली अदालत में। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके पहले? प्रधानमंत्री जी ने, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने, कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने, कानून मंत्री मेघवाल जी ने अभी जो कहा, जो केस पेंडिंग है और क्या लाख केस पेंडिंग है निचली अदालत में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, सुनवाई कहीं नहीं होती है। वे तभी सुनवाई करते हैं जब वर्तमान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट
जब चीफ जस्टिस नहीं बने थे, एक दिन में 50-50 मामले सुने थे, 22 मामले का सुनवाई किए थे। आज जब इनसे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, जो जम्मू कश्मीर फाइल जो है, कश्मीर फाइल को जो दिखाया गया, जो कितना विभत्स रूप, पुरुष को मार के भगा दो, लड़की का अपहरण कर लो, वह हमारे खेलने के लिए वह पैदा हुआ है। हिंदू लड़की मुसलमानों को, जिहादियों के लिए खेलने के लिए पैदा हुआ है, उसको अपने घर में रख लो। कितने हिंदू लड़की का अभी सरतन से जुदा हुआ, कबूल करो नहीं तो मार देंगे, और मार दिया पूरे भारत में। मणिपुर की एक घटना को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन आज देश में सैकड़ों महिलाओं के साथ जाते, उस केस का सुनवाई क्यों नहीं हुआ? वह केस क्यों नहीं लिया गया? वह केस भी लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, हाई कोर्ट को चाहिए, और सरकार को भी चाहिए, आप जमानत किसी भी केस में नहीं दे सकते हैं। जमानत देने की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। केस खोलने, अगर जमानत दिया है किसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने, तो उस कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है, उस बेंच की जिम्मेवारी बनती है कि केस खोलने का आदेश देना होगा, और 1 सप्ताह के अंदर वह केस खोलना चाहिए। आज आशीष मिश्रा को जमानत मिल गया, किसान आंदोलन वाले गए, राजेश टिकैत जी क्योंकि केस खोल दीजिए, कहा कि नहीं केस नहीं खोलेगा। तो यह क्या दर्शाता है? अपने लोगों को जमानत दे दो। आज संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के लिए जमानत नहीं मिलेगा किसी भी परिस्थिति में। और जहाँ पर 300 करोड़ का घोटाला रुपया पकड़ाता है, उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, वह पैसा जमा हो गया। इस देश में इस कानून को क्या कहा जाएगा? यहाँ पर पैसा नहीं पकड़ाया, उसके दिमाग को नोचो, उसके दिमाग में, ब्रेन में है घोटाला का पैसा। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के साथ क्या हुआ? देश की कानून व्यवस्था पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। जिसके पास पैसा नहीं पकड़ाया, उनको जेल में सड़ा रहे हैं, उसका DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करवा रहे हैं, उसे जमानत नहीं मिल रही है। और जिसके यहाँ 300 करोड़ रुपया पकड़ाता है, उस पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं पैसा जमा होना चाहिए, लेकिन साहू जी की, धीरज साहू की गिरफ्तारी नहीं होगी। धीरज साहू की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि उनके पास में 300 करोड़ रुपया पकड़ाया। इसका मतलब अगर वह गिरफ्तार नहीं होता है तो यह मतलब है कि उस पैसे में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, उस पैसे में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, और हिस्सा मिलेगा और उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। या कौन सा कानून बनता है तो बताने का प्रयास कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए। और जमानत देना, आप देश के साथ और पीड़ित पक्ष के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। देश के साथ और पीड़ित पक्ष के साथ आज क्या होगा? आज रिया चक्रवर्ती फिल्म बना रही बिग बॉस के साथ, और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी तरफ तरफ के बिछावन पर मर रहे हैं, मरने का अंतिम तारीख की खोज कर रहे हैं क्योंकि उनका उम्र 80+ है। जमानत सभी अभियुक्तों को हो गया, सभी अभियुक्तों को, और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जो सुनवाई करते कहा कि नहीं, हमको साक्ष्य चाहिए, ड्रग में साक्ष्य चाहिए, सारा चेट, सारा सब कुछ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जमानत मिल जाता है तो केस तो क्यों होगा? केस जमानत आप दे दिए, बस हो गया, केस ख़त्म है। अब पुलिस वो पदाधिकारी हुआ अपना तड़पते रहे, समीर बांधखेड़े पर दूसरे पक्ष ने शाहरुख खान के बेटे को जो पकड़ा, उस पर बेचारे पर, समीर बांधखेड़े पर ही केस हो गया। उसने पैसा मांगा था हमसे, उसने इस जब जो कानून को लागू करते, जो ईमानदारी पूर्वक जो कानून के मुताबिक काम करते हैं पदाधिकारी, तो उसको ही उल्टे फंसा जाता है, अभियुक्त को जमानत मिल जाता है। तो आप देश के कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं कर रहे हैं, न्यायालय को मजबूत नहीं कर रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण देना, जमानत मिलना, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, और केस में एक लंबी केस का
संख्या बढ़ा रहे हैं, जो बिहार में ही नहीं पूरे भारत के हर राज्य में, हर निचली अदालत में केस का अंबार है। हाई कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में केस का अंबार है, सुप्रीम कोर्ट में केस का अंबार है। वह जमानत देने, केस खुलता क्यों नहीं है, केस ट्रायल क्यों नहीं होता है? जब जम्मू कश्मीर का फाइल पर आतंकवादी, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इतने दिनों के बाद हम कैसे अभियुक्त का कहाँ से साक्ष्य लेंगे केस? तो आप तो रोज दिन तो सुनते नहीं हैं। आज जो आप आशीष मिश्रा को जमानत दिए, यह केस भी तो 20 वर्ष बाद ओल्ड हो जाएगा, उसमें तो आप यही कहेंगे। तो इसलिए जमानत देना नहीं चाहिए, जमानत होना नहीं चाहिए। जमानत होता है तो उस वक्त हर हाल में सुप्रीम कोर्ट जमानत देती है तो सुप्रीम कोर्ट को केस खोलने का पहले आदेश देना होगा। हाई कोर्ट अगर जमानत देती है किसी अभियुक्त को तो हाई कोर्ट को केस खोलने का आदेश देना होगा। निचली अदालत केस खोलता है तो वह जमानत देता है तो उस केस को पहले खोला जाना चाहिए। और अब अगर आपने केस खोलने का आदेश नहीं दिए, केस ट्रायल करने का आदेश नहीं दिए, तो यह एक तरफ से अभियुक्तों के लिए स्वर्ग का द्वार है। और पीड़ित पक्ष जिसका बेटा मर गया, जो परिजन व्यथित हैं, जो अपने दुख में जी रहे हैं, उनको आप मरने के लिए बेबस कर रहे हैं। जमानत का मतलब आज ये होता है, या आपको समझना पड़ेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सभी ऑनरेबल जजेज, हाई कोर्ट के सभी ऑनरेबल जजेज, और देश के राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री से, कानून मंत्री से और सभी न्यायविद से मेरा अपील है, आप जमानत अगर देते हैं तो उस वक्त आपको पहले केस खोलने का आदेश देना चाहिए, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। नहीं तो केस का अंबार लगा दीजिए और एक घरियाली आंसू पीड़ित पक्ष को दिखा दीजिए। इस प्रकार से आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में सभी अभियुक्तों को जमानत दे दिए और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को मरने के लिए विवश कर दिए। और हरियाली आंसू से कुछ नहीं होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जस्ट मस्ट बी जस्ट। अगर आपने पीड़ित पक्ष को आँख का आंसू नहीं पोंछने का काम किया, आपने पीड़ित पक्ष के आँख का आंसू नहीं पोंछा और वह केस के लिए तरफ तरफ के मर रहा है न्याय के लिए, तो पीड़ित पक्ष को आप साथ अन्याय किए और मुजरिम को आप प्रोटेक्शन दिए। या देश की 80% जनता, देश की 80% जनता कानून के हर पार्ट को समझती है, चाहे वह यूनिवर्सिटी से लॉ का डिग्री लिया नहीं लिया, लेकिन जनमानस में कानून के प्रति, न्यायालय के प्रति जो सद्भावना है, जो विश्वास है, उस विश्वास को ठेस पहुंचता है। क्योंकि आपने अभियुक्त को जमानत नहीं दिया, अभियुक्त को जमानत नहीं, रिहाई देने का प्रयास किया है और केस खोलने का आपने आदेश नहीं दिया है। यह आपका नैतिकता दिखाता है, आप कानून को किस प्रकार से लागू करते हैं। बिहार में एक कानून मंत्री बने थे, वह 14 में अपहरण किए थे और बिहार के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी हैं। वह कहे कि हमको पता ही नहीं है। 14 में अपहरण करता है, हत्या करता है, अपहरण करता है, लूट करता है और 22 में जमानत होता है। वह भी पटना हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत। वह केस कब खोलेगा? 60 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद तो जमानत होता है, 10 वर्ष के बाद जमानत, अग्रिम जमानत होता है हाई कोर्ट से। क्यों? अपराध करता है दिन के उजाले में और कोर्ट के बरंडा पर नहीं जाता है। आप उस देश में, उस राज्य में कानून न्याय देने की बात क्यों करते हैं? यह आपको समझना पड़ेगा। कानून के हर पार्ट को देश की आवाम, देश की जनता समझती है और आपकी न्यायप्रियता को लोग समझ रही है। अगर आप जमानत देते हैं हर हाल में, उस वक्त आपको पहले केस खोलने का आदेश देना चाहिए। थैंक्स।